है, इस बार क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जो है वो बीजेपी जा रही है जनता के बीच? कल मैनिफेस्टो जारी हो चुका है जिस पर केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी कॉपी कर रही है हमारी। देखिए, चलो केजरीवाल को छोड़िए, उसकी कॉपी कौन कर रहा है, उसको तो झूठ बोलना है, तो झूठ बोलने का काम हमारा नहीं है। हम तो 2,500 रुपये अपनी बहनों के खाते में डाल रहे हैं, 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, 3,000 रुपया जो ओल्ड एज पेंशन लगा रहे हैं और 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा रहे हैं, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो केजरीवाल का इनमें से कोई भी मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर गंदा पानी, सीवरेज, टूटी सड़कें और गंदगी का ढेर जो लगा हुआ है, लोग उससे परेशान हैं। पानी आता नहीं लेकिन बिल बहुत बड़ा आता है, लोग उससे परेशान हैं। और दिल्ली जिस तरह से आज जिस कगार पर लाके अरविंद केजरीवाल जी ने खड़ी कर दी है, दिल्ली के लोगों के लिए आज बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली को वापस बनाना। इसलिए लोग चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ में दिल्ली देंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। एक तो खाते में पैसे आएंगे, 2,500 रुपया सीधा बहनों के खाते में आएगा, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और 12 सिलेंडरों पे 4600 रुपया ये बच जाएगा। उसके बाद मुफ्त बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा मुफ्त और साफ़ पानी भी मिलेगा और बस में भी जाने को मिलेगा और नई बस भी मिलेगी और 10 लाख तक का मुफ्त इलाज भी होगा। इसलिए लोग बीजेपी का साथ देंगे। रजौरी गार्डन की ऐसी कौन सी समस्या है जिनको लेकर आप जनता की? रजौरी गार्डन में समस्या और समस्या है। जो समस्या कह लो, गंदा पानी है, बहुत गंदा है जी, पानी आता है बिल्कुल नहीं आता है, सड़कें बिल्कुल है ही नहीं जी, और कूड़ा करकट घरों तक पड़ा हुआ है, नर्क बना रखा है। रजौरी गार्डन तो बहुत बुरा हाल है, इसको ठीक करेंगे। धन्यवाद। क्लिनिक को लेकर उन्होंने कहा है कि बंद कर देगी बीजेपी। मोहल्ले में तो अरविंद केजरीवाल जी का इलाज होता है, खुद तो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ तो खुद तो कराते नहीं अरविंद केजरीवाल जी, और खुद तो बड़े बड़े अस्पतालों में जाके इलाज कराते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम 10 लाख रुपया देंगे आपको, अपना ला के प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराइए, क्यों जाके तुमने लाइन में लगना है किसी जगह पे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वक्त है हम रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बीजेपी ने मजिंदर सिंह सिरसा को टिकट दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से अपने ही जो है उम्मीदवार, जो कि एक बार ऑलरेडी जीत चुके हैं, धनवंती चंदेला पर ही दाव खेला है। अब ऐसे में इतने सालों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे, तो क्षेत्र में कुछ काम हुआ है कि नहीं, कुछ विकास का काम हुआ है कि नहीं, या फिर जनता कुछ बदलाव चाहती है? आइए उनसे ही पूछते हैं कि उनको क्या चाहिए और उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मन्नी जग्गी है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, तो उस हिसाब से क्षेत्र में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने काम करवाया? बहुत अच्छे काम किए जी। सड़कें देखिए आप कितनी वेल मेंटेन्ड है, टूटी फूटी तो है ही नहीं। जैसे नलकों में आप सीवरेज में देख रहे हो कि सीवर और कॉर्पोरेशन की लाइनें मिक्स हैं, नहाने जाओ तो सीवर वाला पानी आ रहा है। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। हवा प्रदूषण देख रहे हो, दिल्ली से बिल्कुल खत्म कर दिया, लेवल ही 0 चल रहा है पोल्यूशन का, 400-500 का तो है ही नहीं कहीं लेवल। तो ऐसे झूठे वादे उन्होंने किए हैं और उस पर खरे उतरे हैं वो। अच्छा, बीजेपी ने सिरसा जी को टिकट दिया है, तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र से सिरसा जी एक मजबूत कैंडिडेट है? जी बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट है। पहले भी 2 बार इलेक्शंस जीते हैं वो इस एरिया से, और सिरसा जी के अलावा कोई भी कैंडिडेट इस एरिया को इतने अच्छे से नहीं जानता जितना सिरसा जी जानते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट है और पूरी उम्मीद है कि अपनी वादों पे और अपनी मेहनत पे खरे उतरेंगे सिरसा जी। अच्छा सर, जिस तरीके से केजरीवाल ने वादे किए पहले 2100 रुपये, उसके बाद अब बीजेपी का मैनिफेस्टो है, उसमें बीजेपी ने भी कई तरह के वादे किए हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो पूरे कर पाएंगे समय के साथ? बिल्कुल पूरे कर पाएंगी। पहले तो हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब में भी उन्होंने बड़े अच्छे वादे किए थे जब इलेक्शंस थी। इलेक्शंस के दौरान तो वादे बड़े अच्छे लेके आते हैं, 1000 रुपये हर लेडी को मिलेंगे, एक को भी नहीं मिले खैर आज तक पंजाब में। अगर आप देखें यहाँ का भी इन्होंने जो पहले बताया कि 2100 रुपये सबको देंगे लेडीज़ को, उसमें से कोई बैंक डिटेल्स नहीं है किसी की, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए एक नाम भर लिया। अब मैं किसी और के नाम भर के फॉर्म साइन करके दे दूं, डेट ऑफ बर्थ किसी का भी भर दूं, तो किसी को क्या पता मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? ऐसा तो फ्रॉड है, फिर ये भी स्कैम हो जाएगा बाद में। किसी के भी अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, किसी का भी नाम भर दो, ना तो ऐसे पैसे आते हैं और ना ही पहुँचेंगे। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनके वादे बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भी वादे वो करते हैं उस पर खरे उतरते हैं। इस चीज़ का हमें मानना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। तो मैं यही कहूँगा कि भाई भाजपा की जो सरकार बनने जाएगी, और वो उनसे ही रिक्वेस्ट निवेदन ये रहेगा कि जो वादे उन्होंने चाहे कम किए चाहे ज़्यादा किए, जो भी वादे करें उस पर खरा उतरें। अच्छा, इनकी जो अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनका एक बयान सामने आया था जहां पर वो जो शराब नीति है जिसे बंद कर दिया था उन्होंने कहा कि अगर फिर से आम आदमी पार्टी आएगी तो शराब नीति को लागू करेंगे क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा है। मेरी शॉप है जेल रोड पर, मेरे शॉप के बिल्कुल सामने अपोजिट, बिल्कुल साथ में पहले सरकारी वाइन शॉप होती थी, और बिल्कुल सामने जब ये प्राइवेटाइज हुआ तो कई करोड़ रुपए खर्च के किसी ने टेंडर पास कराया और ये शराब का ठेका खुलवाया।
कुछ ही टाइम में 4 से 5 महीने निकले और उसके बाद वो ठेका बंद हो गया। तो वो बेचारे सड़क पर आ गए हैं, इतने अमीर बंदे जिन्होंने करोड़ों में जो थे वो लोग सड़क पे आ गए हैं। तो ये मतलब यही काम रह गया कि पहले उसको प्राइवेटाइज़ करो, फिर दोबारा सरकारी करो, फिर प्राइवेटाइज़ करो। मतलब पैसे स्कैम है ना, इसको पैसों को अंदर करते जाओ और डिमांड करते जाओ लोगों से कि और इतनी रिश्वत दीजिए तो हम आपको ठेके दे देंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर सरकारी दोबारा चला लेते हैं। अच्छा, तो सर क्या लगता है कि जो अगर आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो और अगर बदलाव होता है तो क्या इन चीज़ों पर बीजेपी काम करेगी? बिल्कुल करेगी, और यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि अपने वादे बड़े लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो भी वादे होते हैं उस पर खरा उतरते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि वो इस पर भी खरा उतरेंगे। आपका नाम? गगन नाम है मेरा। तो आम आदमी पार्टी के विधायक है क्षेत्र से, क्षेत्र का कुछ काम किया कि नहीं किया? नहीं, अभी तो मुझे कुछ करता हुआ दिखाई दिया मेरे को। तो अभी जैसे सिरसा को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो क्षेत्र के लिए मजबूत कैंडिडेट है? सबसे ज़्यादा मजबूत। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके जितने भी तो वादे हैं, क्योंकि मेरे को आज से नहीं, मुझे कम से कम 15 साल हो गए हैं उनको जानता आ रहा हूँ 15 सालों से। तो जो भी उन्होंने वादे किए हैं, चाहे वो गुरुद्वारे को लेकर हो, चाहे किसी चीज़ की कमिटमेंट हो, चाहे वो भाजपा में हो या कोई भी एक्सवाइजेड रीज़न हो, वो अपने काम को पूरा करते हैं। इसलिए मैं इस कहना चाहूँगा कि अगर वो भाजपा में आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि वो इस एरिया से जीते, और जो हमारी जो भी दिक्कतें आने वाली होंगी हम उनके पास लेके जाएंगे ताकि वो इस चीज़ को ठीक कर सके, क्योंकि हमारा एक वही उम्मीदवार आदमी है। तो एक बात बताइए, जैसे अभी इनकी जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि फिर से आम आदमी पार्टी आएंगी तो जो पुरानी शराब नीति है उसको लागू कर देंगी वो। देखो, मैं तो शराब को पसंद करता ही नहीं, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो भी शराब के जो ये कानून वाले लाना चाहते हैं, मैं उस चीज़ को लाइक नहीं करता। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो चीज़ दोबारा वापस आए। जिसकी वजह से लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सड़कों पे आ रहे हैं, उस चीज़ का क्या फ़ायदा लाने का? अगर दारू अच्छी चीज़ हो ना तो हम सारे सपोर्ट करेंगे, हम खुद कहेंगे कि हाँ भी दारू को वापस लेकर आओ। जब वो चीज़ अच्छी नहीं है तो क्यों लेके आना उस चीज़ को? जो मेन जो रोज़गार है उसको लेकर आओ ना। जो मेन जो आज के टाइम में जो भूख मछली बनी हुई है उसको लेकर आओ ना, उसको ठीक करो ना। दारू तो हर जगह खड़ा भी ले आएगा। अगर दारू इतनी अच्छी चीज़ होगी तो भाजपा भी तो लेके आ सकती है, वो क्यों नहीं ला रही? तो एक बार बताइए, जैसे कि अब एक तरफ केजरीवाल ने ऐलान किए 2100 रुपये, अब बीजेपी ने भी कई तरह के ऐलान किए हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, तो क्या लगता है कि जो घोषणा पत्र है उनका, जिसमें उन्होंने इतना ऐलान किया, इन ऐलानों को पूरा कर पाएंगे, घोषणाओं को पूरा कर पाएंगे? देखो, कोई कह रहा है कि 1100 दूंगा, कोई कह रहा है 3100 दूंगा, कोई कह रहा है 2100 दूंगा। ठीक है, आज के टाइम में जनता समझदार हो गई है कि रेवड़ी क्यों बांटी जा रही है और किस लिए बांटी जा रही है। अगर तुम्हारे काम अच्छे होंगे ना तो तुम्हें रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तुम्हारे को 2100 या 1100, ना तुम्हारे को 5100 देने की जरूरत पड़ेगी। बस आप अपना काम अच्छे करो ताकि आपका नाम बोले, आपकी रेवड़ी ना बोले। मैडम, आपका नाम बताइए? बताइए, बहुत सिंपल सवाल है, बताइए आपका नाम। आशा। अच्छा मैडम, जिस तरीके से अभी केजरीवाल जी ने ऐलान किया था 2100 रुपये का, लगता है आपको क्या मिलेगा? पता नहीं है, वक्त बताएगा, कोई पता नहीं। अच्छा, बीजेपी अब महिलाओं के लिए ऐलान कर रही है, जो मैनिफेस्टो है उनका, उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? मैं कह तो रही हूँ, अभी कुछ नहीं पता हमें क्या होना क्या नहीं है। अच्छा, कोई भरोसा है कि ऐलानों पे? मेरे इनसे बात कर। अच्छा, आप बताइए आपका नाम जी? जसनीत। तो जसनीत जी, हम ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने अब अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है हर महीने, तो भरोसा है, लगता है कि मिलेगा? जिस हिसाब से वो कर रहे हैं तो ऐसा लगता ही है, मे बी मिलेगा। अच्छा मैम, क्षेत्र की अगर बात कर ले तो यहाँ से केजरीवाल जी के विधायक हैं, जीते हुए हैं, तो क्षेत्र में विकास के काम हुए उस हिसाब से? उतने ज़्यादा तो नहीं हुए हैं। हाँ, वैसे क्या काम होने चाहिए थे? सड़कों का ही देख लो, सड़कों का होना चाहिए था। जगह जगह पे गड्ढे हैं, जगह जगह पे पानी रुक रहा है, कहीं कभी कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो कभी कहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना। ठीक है, तो मैम जिस तरीके से कल्याण के लिए बहुत कुछ काम होता है मैम, एक तो उस हिसाब से आप करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है, जैसे बीजेपी ने यहाँ से मजिंदर सिंह सिरसा को जो है टिकट दिया है, तो कितना असर देखती हैं आप? क्या मजबूत एक कैंडिडेट है इस क्षेत्र से? हाँ, बहुत मजबूत है, सारा इलाका उनके साथ है, तो सिरसा जी जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है मैम, अब क्या लगता है कि इस बार जो है दिल्ली में और बात करें अगर क्षेत्र में, तो क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मैम, बिल्कुल मिलेगा। ये तो आने वाले समय में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, बदलाव तो होगा ही होगा। मजिंदर सिंह सिरसा जी पहले भी अच्छे काम करते थे, अब भी करेंगे। थैंक यू। राखे। अच्छा, तो मैम
एक बात बताइए कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने ऐलान किया है 2500 रुपये हर महीने, तो आपको लगता है कि मिलेंगे? कहते तो हैं सारे मिलेंगे, आगे होगा जब पता चलेगा। तो भरोसा है मैम ऐलानों पे? हाँ जी, तो लग रहा है कि चांसेस है मिलने के? हाँ जी। अच्छा, तो मैम अगर क्षेत्र की बात कर ले, जैसे यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, तो क्षेत्र में उस हिसाब से काम हुआ है? देखो सारे होगा तो जब पता चलेगा, इलेक्शन होगा उसके बाद ही होगा ना कुछ पता चलेगा। जो अभी विधायक हैं ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कुछ काम कराया क्षेत्र में विकास का? अभी कहते ये होगा, ये सब होगा जब वो दुनिया वालों के साथ ही है, जब होगा तो जब पता चलेगा। कहते ये सारे करेंगे काम, मतलब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा ना। अब तो दुनिया वालों के साथ ही है। आपका नाम? मेरा नाम है जी विजय। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो यहाँ से जीते हुए हैं, क्षेत्र में कुछ काम वगैरह किया कि नहीं, कुछ विकास किया कि नहीं? कोई काम नहीं किया जी, बिल्कुल बेकार है ये। कुछ नहीं किया है? ना बिल्कुल नहीं। क्या काम होने चाहिए थे सर क्षेत्र के हिसाब से? सारे काम होने चाहिए जी, महंगाई सस्ती होनी चाहिए। अभी बीजेपी ने जैसे यहाँ से मजिंदर सिंह सिरसा को टिकट दिया, मौका देना चाहिए जी इनको, बीजेपी जी को मौका देना चाहिए जी। तो क्या बदलाव आएंगे सर बीजेपी को? सारे बदलाव आएंगे जी। अच्छा, जो मजिंदर सिंह सिरसा को टिकट दिया गया है यहाँ से, तो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे देख, बिल्कुल 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 मजबूत है। तो सर क्या लग रहा है क्षेत्र में बदलाव होगा, दिल्ली में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा जी। और जो केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं, कभी 2500 रुपए के वादे कर रहे हैं, कभी बदलाव नहीं जी, ये थाने के अंदर रहने योग्य है, ये बाहर रहने योग्य नहीं है ये। वादे हैं। ये थाने बंद है, इसको पता नहीं क्यों छोड़ दिया थाने से, बंद तक क्यों छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ना चाहिए था इसको थाने बंद कर दो इसको दोबारा, ये बेकार आदमी है ये। ऐसा मतलब आप क्यों कह रहे हैं कि बेकार आदमी है? क्योंकि सिर्फ वादे किए हैं, प्रचार किए हैं और जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। सारे गलत वादे किए जी, दारू के साथ दारू की बोतलें फ्री बांटनी शुरू कर दी हैं, ये सबसे पहली गलती यही की है इसने। एक के साथ 2 बोतलें फ्री, 3 बोतलें फ्री, बहुत गलती की है इसने। अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है इसने, क्यों जी, है ना? मुझे लगता है कि अब बदलाव होगा यहाँ पे। बिल्कुल बदलाव होगा जी। आपका नाम? मनमोहन सिंह। तो सर हम ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता ने जिताया, उनके विधायक है, तो क्षेत्र में कुछ काम किया उन्होंने? एक नंबर का झूठा, कुछ सब गलियां सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़ा घर बन गया यहाँ पर, कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं किया। अब यहाँ से बीजेपी ने जैसे मजिंदर सिंह सिरसा जी को टिकट दिया है, एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं उन्हें? बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, एक स्कीम और लागू कर दें। ये प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं ना, उनको 1000 रुपये महीना डालते जाएं, पब्लिक सारी साथ हो जाएगी। आप ये मेरा मैसेज पहुँचा देना वहाँ पे, ठीक है? बात बताइए, जैसे कि कई सारे ऐलान और वादे जो है केजरीवाल जी ने किए, 2500 करके उन्होंने, मतलब 2100 रुपये उन्होंने कहा। अब बीजेपी ने भी कई सारे वादे किए हैं, तो भरोसा है किसी के वादे पे? ऐसा मोदी जी ने अब तक जो कहा ना वो किया है, इसका भरोसा नहीं है, कब भाग जाएगा क्या कर लेगा ये कुछ समझ नहीं आती। क्या लगता है बदलाव होगा, क्षेत्र में बदलाव होगा, दिल्ली में? 10% बदलाव होगा। बदलाव होगा जी, जरूर बदलाव होगा। केजरीवाल तो घोटाले में पकड़ा गया था, ये तो चोर है एक नंबर का केजरीवाल। ये तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर तो केस है, ये तो साइन भी नहीं कर सकता फाइल पे, ये कैसे बन जाएगा सीएम? झूठ बोल रहा है सारा कुछ। देना था सरकार इसकी तो दे देता ना 2100 रुपया, ये कार्ड पकड़ा दिए, बाद में ढूंढते रहो कहाँ पर है ये, धक्के खाते रहो, यही ठीक है। सर जी आपका नाम? इंद्रजीत सिंह। सर एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता ने जिताया था, तो आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र में उस हिसाब से कुछ काम वगैरह किया है कि नहीं किया है? किया है, काम तो किया है, ऐसी बात नहीं, काम तो क्या कुछ काम हुआ है सर? जो कहा उनको करके दिखाया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहेंगे नहीं किया, अब बीजेपी वाले हैं, ये हैं, वो भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो किया उसने। ऐसी बीजेपी ने इस बार मजिंदर सिंह सिरसा को यहाँ से टिकट दिया है, तो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आप देख रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक है, कुछ उम्मीद है कि करेंगे? फाइट है, अच्छी तगड़ी फाइट है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पहले भी ये जहाँ से जीते हुए हैं, तभी काम किया था, इन्होंने ही काम किया था, जीते हुए पहले। अच्छा, एक तरफ केजरीवाल जी वादे कर रहे हैं 2100 रुपये, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कई सारे वादे किए हैं महिलाओं के लिए, 2500 रुपये, बुजुर्गों के पेंशन वादे वगैरह। किए तो पूरे करने चाहिए जी, वादे किए तो पूरे करने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि बीजेपी भी पूरे करेगी और केजरीवाल भी पूरा करे, ऐसी कोई बात नहीं। सर आपका नाम? मेरा नाम हरजीत सिंह कोहली है। तो सर आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, तो उस हिसाब से क्षेत्र का काम विकास हुआ? मैडम बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जो क्षेत्र में जो हमारे यहाँ की काउंसलर है, बल्कि उसने कुछ नहीं काम किया, वो बीजेपी की है शशि तलवार, जो इस टाइम स्टेट पे बैठे हैं,
उसने बिल्कुल आज तक 2 साल होने वाले हैं, कुछ भी नहीं किया। जिस इलाके को वाटर ड्रेन की कभी आज तक सफाई नहीं हुई है, ठीक है। और आप ये कहना चाहेंगे, मेरे माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे सिरसा जी विधायक बन के आ रहे हैं तो हमारे को विधायक चाहिए, हमारी कॉलोनी का हो, हमारे इस क्षेत्र का हो, जो इस वार्ड को देखे और इसको इस रजौरी गार्डन विधानसभा को देखे। जैसे कि अब पंजाबी बाग के कैंडिडेट हैं, पंजाबी बाग में कोई यहाँ से हमारा बंदा, जनता नहीं जाके राजी होगी 100-200 रुपये किराया खर्च के कि हमें वो वाला विधायक चाहिए जो कि यहाँ पे हमारे को पानी की, सीवर की समस्या है। तो उसके लिए वहाँ पे जब भी जाएँ तो उनके वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड उनके बैठे हों कि जो पंजाब गए हैं, मीटिंग पे गए हैं। हमारे को ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए, हमें आम आदमी का कैंडिडेट चाहिए। हम आम आदमी कैंडिडेट के साथ हैं, हम आम आदमी को 100% यहाँ से विन करा के भेजेंगे। एक तरफ बीजेपी जो है वादे कर रही है कई सारे 2500 रुपये देने की और पेंशन वगैरह की। तो देखो, ये तो जुमलाबाजी है, क्योंकि जो अरविंद जी ने एक मुहिम चलाई 2100 वाली, वो इस टाइम उन्हीं को देखे देखे इनकी नकल उतार रही है कांग्रेस और बीजेपी वाले भी। उनकी नकल ही उतार रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आज तक इन्होंने दिया होता तो ये 5 साल पहले या 10 साल पहले, जब भी ये बीजेपी की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है शीलाजीत के टाइम, तो उन्होंने आज तक बसें लेडीज़ों के लिए, स्कूल के जो आजकल स्कूल के बढ़िया स्कूल बच्चों के लिए बना दिए हैं, हॉस्पिटल बना दिए हैं, गरीबों के लिए बहुत से जो सुविधाएं चल रही हैं वो चल ही रही हैं। आज तक बीजेपी ने ऐसा कोई कार्य तो किया नहीं जो कि वो कार्य से हम लोग खुश हों। नहीं तो अगर ऐसी बात होती तो मैं खुद बीजेपी की सपोर्ट करता। मैं इसलिए बीजेपी के पक्ष में नहीं हूँ कि बीजेपी की सपोर्ट करूँ। और बाकी तो आप चैनल के माध्यम से जो आप करना चाहें। अंकल जी, आपका नाम? मोहम्मद नज़ीर। अब ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं यहाँ से क्षेत्र में, उस हिसाब से कुछ काम वगैरह हुआ कि नहीं? काम हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया जो काम हुआ है। जैसे क्या कुछ काम होने चाहिए थे सर? अब जैसे ये सब गड्ढे हैं, ये भरना चाहिए था, है नहीं, रोड सही होना चाहिए था। बाकी बिजली उजली तो ठीक है, पानी ठीक है नहीं, बस यही कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक हो पाया। हाँ। अच्छा सर, जैसे बीजेपी ने इस बार मजिंदर सिंह सिरसा को टिकट दिया है इस क्षेत्र से, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं ठीक है, बंदा ठीक है, काम करेगा तो अच्छा बात है। एक तरफ ऐलान की अगर बात करें, एक तरफ केजरीवाल हैं जो कि कह रही हैं कि 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, और कई तरह की जैसे 18,000 रुपये भी देने की बात की पुजारियों को, ग्रंथियों के तमाम जो है ऐलान। एक तरफ बीजेपी है, उन्होंने भी अब कहा है कि महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, बुजुर्गों के पेंशन कर देंगे, झुग्गी बस्ती वालों के लिए भी जो है स्कीम लेकर आए हैं। तो क्या लगता है इन वादों को लेकर, क्या कहेंगे? क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है अपने वादों पर खरा उतर पाएगी? क्या मतलब आपको लगता है? ऐसा है, वादे पे तो कोई भी पार्टी खड़ा नहीं उतरेगा, है नहीं, या बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या आपके जो आम पार्टी हो, है नहीं, थोड़ा बहुत देंगे फिर सब बंद कर देते हैं, है नहीं, बस यही होना है। तो सर क्या लगता है इस बार, मतलब इस क्षेत्र से, रजौरी गार्डन क्षेत्र से टफ फाइट होगी या फिर एक तरफा होगा मुकाबला? नहीं, एक तरफा तो नहीं होगा, मिक्स तो होगा ही, है नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी उतरेगा, है नहीं, और उम्मीद है जो शायद बीजेपी आगे हो जाए, है नहीं। महिलाओं से भी सवाल हम पूछ रहे हैं बस। आप आगे आइए। मैम, आपका नाम? नीलूफर। अच्छा मैम, हम ये पूछ रहे हैं कि क्षेत्र में कुछ विकास वगैरह हुआ है कि नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने समर्थन दिया, वोट दिया, तो इस हिसाब से आपने देखा कि क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ, काम तो हो रहे हैं। वैसे स्कूल इतने बढ़िया बन गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल हो जैसे गवर्नमेंट स्कूल कर दिए, सुविधा बहुत अच्छी है, बच्चों को हर चीज़ की फैसिलिटी है। अच्छा मैम, आपको 1000 रुपये मिले जो केजरीवाल ने कहा था देंगे? नहीं, हमें तो नहीं मिला। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2100 रुपये फिर से सरकार मिलेगा तो 2100 रुपये देंगे, तो लगता है कि मिलेगा? देखते हैं, भरा तो है। मैम, बीजेपी ने भी अब ऐलान किया है महिलाओं के लिए कि 2500 रुपये हर महीने देंगे, लेकिन बीजेपी की बैकग्राउंड की अगर बात करें तो उन्होंने महाराष्ट्र में पैसे दिए थे और उन्होंने एक और राज्य वहाँ पर भी पैसे जो है दिए थे। तो आपको लगता है कि दिल्ली में भी अब जो जनता से वो वादे कर रही हैं, खासकर महिलाओं से, तो वो पैसे मिलेंगे? देखो, इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, वादे तो सभी करते हैं, लेकिन पूरा करे तब ना। इस बार यहाँ से टिकट जो है मजिंदर सिंह सिरसा को दिया गया है, तो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे देख रही हैं उनको? हाँ, बढ़िया। वैसे कुछ काम वगैरह कराया? करते हैं, यही काम तो किया है घर। ठीक है, तो क्या लगता है यहाँ पे टफ फाइट होगी कि बदलाव होगा? हो सकता है, बदलाव हो सकता है। हाँ।